अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स मौजूद होते हैं और ये जॉइंट्स कौन कौन सी मूवमेंट अलाउ करते हैं बोन्स को। क्लियर हो गया। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्पेशल टाइप के जॉइंट को डिटेल से स्टडी किया था जिसे साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। सो साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल से देखा था क्योंकि साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होते हैं। सो हमने देखा था कि साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं और उन स्ट्रक्चर का जॉइंट के फंक्शन के अंदर क्या रोल होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले ज़रूर देख लें, फिर आपको ये वीडियो आसानी से समझ आएगी। इस वीडियो के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस टाइप ऑफ जॉइंट की तरफ होगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंट्स क्या होते हैं। सिंपली आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। जॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसी साइट होती है, ऐसा एरिया होता है जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। सो जॉइंट क्या है? ऐसी साइट है जहां पर दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं। इस वजह से जॉइंट्स को आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जॉइंट्स की मदद से पूरा हमारा स्केलेटन आपस में जुड़ा होता है और सेकेंडली जॉइंट की मदद से हमारा स्केलेटन की जो बोन्स हैं वो मूव कर पाती हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये जॉइंट है तो इस जॉइंट की प्रेजेंस की वजह से ये आगे वाली बोन्स इस बोन के अकॉर्डिंग मूव कर रही हैं। ठीक है। सो ये जॉइंट का मेन फंक्शन होता है कि मूवमेंट अलाउ करता है बोन्स को। जॉइंट्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नाम से जाहिर है कि जो जॉइंट की स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर क्लासिफाई किया गया है जॉइंट्स को। इसमें तीन टाइप्स आ जाती हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स नाम से जाहिर हैं कि फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, राइट। तो यहाँ पर डिटेल से देखते हैं इसे। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, टफ होते हैं। ठीक है। और मैं जहाँ पर लिख लेता हूँ मेड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ये किस से मिलकर बने होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और स्पेशली फाइब्रस प्रोटीन में कोलागन प्रोटीन ज़्यादा आ जाती है। इनकी नेचर क्या होती है? इनकी नेचर होती है ये मूव नहीं कर सकते, ये इमूवेबल होते हैं, ये बोन को मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बोन को मूवमेंट अलाउ नहीं करते, वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। सो ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं अगर मूवमेंट ही नहीं अलाउ करते? क्योंकि जॉइंट का मेन फंक्शन ही मूवमेंट है। सो पहले देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर देखते हैं कि ये मूवमेंट क्यों नहीं अलाउ करते। पहली जगह जहाँ पर आपको ये फाइब्रस जॉइंट्स मिलेंगे वो आ जाती है सूटर्स। सूटर्स क्या हैं? स्कल के अंदर मौजूद होते हैं। आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है क्योंकि ये मैंने पढ़ा लिया है ऑलरेडी। सो स्कल के अंदर स्कल की जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं बाय सूटर्स। सूटर्स क्या हैं? जॉइंट्स हैं। कौन से जॉइंट्स हैं? फिक्स जॉइंट्स हैं। सो सूटर्स की मदद से जो हमारी स्कल की बोन्स जुड़ी होती हैं, सो हमारी स्कल की बोन्स मूव नहीं कर पाती। सो आप सोच रहे होंगे कि मूव नहीं कर पा रही तो ये सूटर्स प्रेजेंट ही क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब आप पैदा हो रहे होते हैं या जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो डिलीवरी के दौरान अगर उसका स्कल इस तरीके से ही हो जैसे अभी ये हार्ड है तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि स्कल को जो है फ्लेक्स होना है। ठीक है। अपनी शेप चेंज करनी है अकॉर्डिंगली ताकि आसानी के साथ डिलीवर हो सके बेबी। सो वहाँ पर ये जॉइंट्स जो हैं शुरू में जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और सेकेंडली ये जो स्कल के बोन्स हैं ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं बेबी के अंदर। सो फ्लेक्सिबल होती हैं, सो बोन टूटती नहीं है। सो ये आसानी के साथ बेबी की डिलीवरी हो पाती है। सो यहाँ पर मेन फंक्शन आ जाता है सूटर्स का। और सेकंड ये होता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो, स्कल आपका ग्रो कर रहा होता है, तब ये सूटर्स थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते रहते हैं, यानी एडल्टहुड तक थोड़े आहिस्ता आहिस्ता सालों में थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर आपके स्कल के साइज़ को ग्रो करवा रहे होते हैं। ठीक है। सो जब आप एडल्टहुड को पहुंच जाते हैं तो ये सूटर्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं और अब आपका स्कल मूव नहीं करता। सो फाइब्रस जॉइंट्स क्या कर रहे हैं? इमूवेबल हैं, मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, हार्ड होते हैं और बोन को फर्मली कनेक्ट किए होते हैं। इसमें एग्जांपल हमने स्टडी कर ली सूटर्स जो कि स्कल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर गम्फोसिस आ जाते हैं। ये आप गम्फोसिस आपको मिल जाते हैं जी टीथ के अंदर। ठीक है। यानी आपका जो टीथ है जिस सॉकेट के अंदर फिट होता है वहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसे गम्फोसिस कहा जाता है। सो आपके दांत भी मूव नहीं करते। ये सेकंड एग्जांपल आ गई। फिर सिंडेस्मोसिस आ जाती है। ये आपके जो एग्जांपल में आपको मैं बता देता हूँ, अल्ना एंड रेडियस जो बोन है ना आपके बाजू के अंदर, इस बोन के अंदर ये वाला फाइब्रस जॉइंट्स मौजूद होता है। सो सिंपली यहाँ पर मैं ड्रा करके आपको बता देता हूँ। लेट्स से ये आपकी अल्ना बोन आ गई है। ठीक है। और यहाँ पर ही आपकी
रेडियस बोन आ गई है, ठीक है, यानी ये आपके बाजू की रेडियस और अल्ना बोन आ गई है, ठीक है। अब ये दोनों बोन्स के दरमियान काफ़ी गैप है और ये गैप फिल हुआ होता है फाइब्रस जॉइंट की मदद से, ठीक है, जिसकी मदद से ये बोन्स इधर उधर नहीं होती, मूव नहीं करती। सो इसका बेनिफिट ये आ जाता है। सो यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट मौजूद होता है जो इस तरीके से इन बोन्स को आपस में कनेक्टेड रखता है और ये बोन मजबूत रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सिंडेस्मोसिस इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। सेकंड टाइप का स्ट्रक्चरल जॉइंट आ जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। नाम से जाहिर है कार्टिलेज से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये जॉइंट क्या करता है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये कार्टिलेज से मिलकर बने होने की वजह से आप जानते हैं कार्टिलेज की नेचर क्या होती है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल सी नेचर होती है। सो ये स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ये। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कहाँ कहाँ पर भी ये कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको मिलेगा। ये आपकी वर्टेब्रल डिस्क के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट मौजूद होता है, यानी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टेब्रल डिस्क होती है वो बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है और इसकी मदद से आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम यानी बैक बोन है वो स्लाइटली मूव कर पा रही है, राइट। सो स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और आपकी बैक बोन के अंदर जितनी भी वर्टेब्रल डिस्क हैं वो सारी की सारी क्या हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फेसिस यानी जहाँ पर दो हिप बोन्स आपस में जुड़ती हैं वहाँ पर कनेक्शन साइड भी, वहाँ पर भी कार्टिलेजिनस जॉइंट मौजूद होता है। इसके अलावा आपके स्टर्नम और रेब के दरमियान फ्रंट साइड पे जो कनेक्शन होता है वहाँ पर भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और जिसकी मदद से आपकी जो रेब्स हैं वो जब आप सांस लेते हैं तो वो बड़ी हो रही होती हैं। सो स्लाइट मूवमेंट आपको जहाँ पर भी ये जॉइंट मिलेगा स्लाइटली मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं होगी बट थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? ओके, ये तो आ गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब हम तीसरे टाइप की जॉइंट की तरफ चलते हैं स्ट्रक्चरल जॉइंट में, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट याद रखिएगा ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर साइनोवियल कैप्सूल मौजूद होता है। और अगर आपको नहीं पता कि साइनोवियल कैप्सूल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके अंदर हमने डिटेल से ये साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस कर लिया है। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स से होते हैं। दो बोन्स आपस में मिलते हैं, दोनों बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज मौजूद होता है जिसे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहा जाता है और उन कार्टिलेज के दरमियान में फिर एक आप समझ लें एक बैग होता है जो फ्लूइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है और वो जो बैग के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जब बोन आपस में मूव कर रही होती है तो बोन के अंदर फ्रिक्शन नहीं होती और सेकंड फंक्शन ये होता है कि बोन का जो शॉक है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो शॉक एब्जॉर्बिंग में भी ये साइनोवियल फ्लूइड कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी मूवमेंट की बेस पर, यानी जो जॉइंट जिस टाइप की मूवमेंट शो करता है उसकी बेस पर 6 टाइप में डिवाइड किया जाता है, जिसे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो साइनोवियल जॉइंट की मेन खूबी क्या है कि ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की तरफ चलते हैं। फंक्शनल बेसिस पर भी जॉइंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास आ जाती है फिक्स्ड जॉइंट्स, जिन्हें सिन आर्थरोसिस भी कहा जाता है। सो फिक्स्ड जॉइंट्स यानी ये मूव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली ये कौन से जॉइंट्स होंगे, ये फाइब्रस जॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर सेकंड टाइप आ जाती है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, तो आपके जहन में आ चुका होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का। सो यस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और इन्हें एम्फीआर्थरोसिस कहा जाता है, ठीक है। फिर तीसरी टाइप के जॉइंट्स आ जाते हैं फ्रीली मूवेबल, डेफिनेटली आपके जहन में साइनोवियल जॉइंट्स आया होगा। सो यस, ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और इन्हें डायआर्थरोसिस कहा जाता है, यानी फंक्शनल बेस पर जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं कर पाते उन्हें सिनआर्थरोसिस कहा जाता है। जो स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी होगी उन्हें एम्फीआर्थरोसिस कहा जाता है और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उन्हें डायआर्थरोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिन्हें डायआर्थरोसिस या साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है, इनको फर्दर
फर्दर 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आइए बारी बारी ईच टाइप को स्टडी करते हैं। सो पहली टाइप आ गई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। याद रखिए ये सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है आपकी बॉडी के अंदर। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर कौन सा है, तो आपने उस टाइप को मेंशन करना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो नाम से जाहिर है कि सॉकेट के अंदर एक बॉल लाइक बोन जो है वो फिट हो रही है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये एक सॉकेट आ गई और ये दूसरी बोन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाई होती है। सो इसका मतलब ये है कि इस सॉकेट में जब ये बॉल वाली स्ट्रक्चर फिट होगी तो ये मूवमेंट बहुत अच्छे से और हर तरफ हर डायरेक्शन में हो रही होगी। हम हर एक टाइप की मूवमेंट को एनिमेशन के ज़रिए भी देखेंगे। क्लियर हो गया? ओके, सो यहाँ पर ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये सारी टाइप की मूवमेंट शो करता है और ये मूवमेंट साइंस की लैंग्वेज में इन्हें डिफरेंट नाम दिए गए हैं। सो ईच मूवमेंट को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या है? जब भी आप कोई भी चीज़ बेंड कर रहे हैं ना, वहाँ पर उस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ इस बाजू को मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ तो ये एंगल कम हो रहा है, तो इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, मैं नीचे बेंड हो रहा हूँ, इसे फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप फिंगर को बेंड कर रहे हैं, ये फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, सो फ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग जहाँ पर भी नज़र आती है। सो शोल्डर में फ्लेक्शन कैसे हम बोलेंगे? जब हम ऐसे बाजू को आगे लेके मूव करेंगे ना, तो इसे फ्लेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, सो ये मूवमेंट हो रही है, बेंडिंग हो रही है बेसिकली, सो इसे फ्लेक्शन कहा जाएगा। सो इसका अपोजिट होता है एक्सटेंशन, यानी दोबारा से मैं अपनी पोजीशन पे इसे लेके जाऊंगा तो इसे एक्सटेंशन कहा जाएगा। ये फ्लेक्शन है, दोबारा से अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ, इसे एक्सटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, ये मैं बेंड हुआ हूँ, ये फ्लेक्शन है, दोबारा से सीधा हुआ हूँ, एक्सटेंशन है। और अगर मैं और ज़्यादा पीछे हो सकता हूँ, कुछ बोन्स के अंदर ये क्वालिटी होती है, और ज़्यादा पीछे हो सकता हूँ, तो इसे हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए मूवमेंट के अकॉर्डिंग। सो फिर एबडक्शन और एडक्शन, दो टाइप की मूवमेंट होती है। एबडक्शन याद रखिए जब बॉडी से कोई चीज़ या मिड लाइन से अवे जा रही है, जैसे शोल्डर वाले जॉइंट के केस में जब हम बाजू को ऐसे मूव करते हैं तो ये बाजू हमारी रीढ़ की हड्डी से दूर जा रहा है। ठीक है, अवे जा रहा है। सो इस मूवमेंट को एबडक्शन कहा जाता है। और जब इसे दोबारा बैक लेके आएंगे तो इसे एडक्शन कहा जाएगा, यानी एडक्शन कहा जाएगा। सो ये मूवमेंट डिफरेंट जॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम फिंगर्स के अंदर एबडक्शन और एडक्शन को देखें तो ये डिफरेंट है। जैसे फिंगर का जो मीडियल पॉइंट है ये है मेटाकार्पल्स आगे। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम इन्हें मूव करेंगे अवे, इस हड्डी से अवे करेंगे तो कैसे जाएंगे? ये फिंगर्स देखें अवे जा रही हैं, सो इसे एबडक्शन कहा जाता है। ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आई, इसे एडक्शन कहा जाता है। सो जहाँ पर भी मिड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम एबडक्शन और एडक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो ये शोल्डर जॉइंट डायरेक्टली रीढ़ की हड्डी के साथ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो रहा है। सो इसे हम रीढ़ की हड्डी को मीडियल पॉइंट समझेंगे और यहाँ से जब दूर जा रहा होगा ये जॉइंट बाजू को दूर लेके जा रहा होगा, सो इसे एबडक्शन, और वापस अपनी जगह पे आएगा तो एडक्शन कहा जाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन आप समझ लें कि एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, इन सब की मूवमेंट को कंबाइनली सर्कुलर मोशन में जब मूवमेंट हो रही हो तो उसे सर्कमडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये बाल जो है ये सॉकेट के अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है हर तरफ में, सो इसे सर्कमडक्शन कहा जाता है। और फिर रोटेशन आ जाता है। रोटेशन आप जानते हैं, जैसे लेट से ये पेन है, ठीक है, इसे मैं ऐसे मूव करवा रहा हूँ, ये रोटेशन है। ठीक है, सो इसे रोटेटरी मूवमेंट कहा जाता है। सो रोटेटरी मूवमेंट भी बाजू के अंदर शोल्डर जॉइंट में आपको देखने को मिलती है। सो आप हर डायरेक्शन में इसे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, सो वास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। इसके अलावा और भी नाम दिए जाते हैं डिफरेंट, बट बेसिक मूवमेंट यही है, यही आपने याद रखनी है। ओके, अब हम इसकी एनिमेशन देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एनिमेशन के ज़रिए देखते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रही होती है। सो यहाँ पर आपको एनिमेशन नज़र आ रही होगी, आप देख पा रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हर टाइप की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम सेकंड टाइप के जॉइंट की तरफ चलते हैं, साइनोवियल जॉइंट की तरफ। ये है एलिप्सॉइड और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, ये दोनों नाम दिए जाते हैं, जो भी आपकी बुक के अंदर है आपने वही याद रखना है। सो ये जॉइंट भी बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है, बट इसकी जो बॉल है वो थोड़ी सी अंडे की तरह होती है। ठीक है, सो इसकी बेसिस पर ये जॉइंट भी बहुत ज़्यादा टाइप की मूवमेंट अलाउ करता है, एक्सेप्ट रोटेशन में थोड़ा बहुत फंस जाता है। सो ये जॉइंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? रिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, रेडियस बोन के अंदर। फिर आगे जो कार्पल बोन्स होती हैं ये इस तरीके से फिट होती हैं कि हर टाइप की मूवमेंट को अलाउ करती हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्ट में हर टाइप की मूवमेंट है। ये
फ्लेक्शन आ गई, एक्सटेंशन आ गई, हाइपर एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। फिर आप देखें एबडक्शन एडक्शन आ गई, ठीक है। फिर आप देखें इसमें सरकमडक्शन आ गई, हर टाइप की मूवमेंट है। रोटेशन नहीं है, रोटेशन जहाँ पर इन अल्ना और रेडियस बोन के मदद से हो रही होती है, ये जो रोटेशन आपको नज़र आ रही है ये डायरेक्टली इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। सो तकरीबन सारी टाइप की मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सो इसे भी एनिमेशन के ज़रिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनिमेशन के ज़रिए एलिप्सॉइड जो जॉइंट हैं वो हर टाइप की मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्ट रोटेशन के। ओके, फिर तीसरा टाइप का जॉइंट है उसे सैडल जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। सैडल जॉइंट भी तकरीबन सारी टाइप की मूवमेंट अलाउ करता है रोटेशन को छोड़ के, और ये जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर एक ही है जो आपके थंब में मौजूद होता है। सो ये इस शेप का होता है, जहाँ एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं इस शेप का ये जॉइंट होता है, और ये तकरीबन हर टाइप की मूवमेंट अलाउ करता है जैसे कि एनिमेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो ये जॉइंट आपके सिर्फ थंब के अंदर मौजूद है, तो थंब को आप देखें हर किस्म की मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है रोटेशन के, ये ऐसे रोटेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, जस्ट बाकी हर टाइप की मूवमेंट इसके अंदर हो रही है। ओके, फिर फोर्थ टाइप का जॉइंट है जिसे पिवट जॉइंट कहा जाता है। पिवट जॉइंट बेसिकली एक बोन के मतलब दो इस टाइप की, यहाँ डायग्राम में आप देखें जैसे एक होल वाली बोन है और इसके अंदर ये दूसरी बोन है, तो ये दूसरी बोन रोटेटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रही होगी, और ये वाला जॉइंट आपको नेक पोजीशन में देखने को मिलेगा जहाँ पर एटलास और जो एक्सेस बोन है वहाँ पर ये रोटेशन आपको देखने को मिलेगी और आप ऐसे रोटेट कर पा रहे हैं। डेफिनेटली हम गर्दन को हर तरफ मूव कर पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा बहुत लूज़ होता है जिसकी वजह से हर टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन हम मोस्टली बोलते हैं कि रोटेटरी मूवमेंट पिवट जॉइंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर पिवट जॉइंट हमने स्टडी कर लिया। फिर हिंज जॉइंट्स आ जाता है या हिंग जॉइंट इसे कहा जाता है। हिंग जॉइंट याद रखिए बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एल्बो जॉइंट आ गया, नी जॉइंट आ गया, फिंगर्स के जो जॉइंट्स आ जाते हैं ये काइंड ऑफ हिंग जॉइंट होते हैं। सो ये मोस्टली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे ये एल्बो जॉइंट को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ से इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा, तो ये ऐसे बेंड होगा, इसे फ्लेक्शन कहा जाएगा। ये ऐसे एक्सटेंड होगा, इसे एक्सटेंशन कहा जाएगा, ठीक है। ये बाकी जो मूवमेंट होती हैं रोटेटरी ये आगे वाले जॉइंट्स में हो रही होती हैं, ठीक है। इस जॉइंट के अंदर ये दो मूवमेंट ही आपको देखने को मिलेंगी। सो ये एग्जांपल है हिंग जॉइंट का। इसी तरीके से आपकी टांगों की जो नी वाला पोर्शन है वहाँ पर भी ये जॉइंट मौजूद होता है। सो इसे भी एनिमेशन के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हिंग जॉइंट है, इस टाइप का होता है। सो ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वाली मूवमेंट परफॉर्म करता है। ओके, सो यहाँ डायग्राम के जरिए भी मैंने ड्रा कर रखा है। ओके, 6 टाइप का जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, उसे प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। ये बिल्कुल प्लेन जॉइंट है, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक टाइप की मूवमेंट होती है जिसे रोटेशन या ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये आपकी कार्पल्स और टार्सल्स जो हैं यहाँ पर जो कार्पल्स हैं, ये ज़ाहिरी बात है यहाँ पर 8 बोन्स हैं, ठीक है। कार्पल्स कितनी 8 हैं, तो ये रिस्ट के अंदर ये जो ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट है, इसमें ये जो बोन्स हैं ये सेपरेट होने की वजह से इनका फ़ायदा है, ये ग्लाइड करती हैं। जब ये रिस्ट हम मूव कर रहे होते हैं तो ये ग्लाइड करती रहती हैं, यानी स्लाइड करती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से रिस्ट के अंदर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो प्लेन जॉइंट सिंपली यहाँ डायग्राम एनिमेशन के जरिए आप देख पा रहे हैं, सिंपल 1 टाइप की मूवमेंट और स्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।